हर छोटी बड़ी खबर के लिए अनस न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें। और आप सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा एसओटी एलबी नगर टीम द्वारा फर्जी दस्तेबाज रॉकेट का भंडाफोड़ किया। आज सरूर नगर टीम ने 6 को गिरफ्तार किया गया। खबर तेलंगाना हैदराबाद में 15/5/2025 को एक समन्वित अभियान में एक एसओटी टीम एलबी नगर जोन के अधिकारियों ने सरूर नगर पुलिस के साथ मिलकर एक परिष्कृत जाल साजिश रिकॉर्ड का शामिल होने के आरोप में 6 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। 15/5/2025 को विशेष सूचना के आधार पर एक एसओटी एलबी नगर टीम ने सरूर नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी क्षेत्र में नगर कार्यालय सरूर नगर के सामने स्थित इंटरप्राइजेस पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 6 आरोपी व्यक्तियों को पकड़ा गया जो पुराने गैरकानूनी न्याय स्टाम्प पेपर, नकली रबर स्टाम्प और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग करके नकली बिक्री, विलेख, जन्म और जाति प्रमाण पत्र तैयार करने और बेचने में शामिल थे। इन जाली दस्तावेजों को भारी मुनाफे के लिए जमीन हड़पने वालों और धोखेबाजों को बेचा जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक व्यक्तियों के लिए गंभीर नागरिक विवाद और कानूनी जटिलताएं पैदा हो रही थी। पिछले 9 सालों से शुरू में वे A3 और A4 से प्राप्त वास्तविक गैर कानूनी न्याय स्टाम्प पेपर का उपयोग करके कानूनी दस्तावेज तैयार करने में लगे हुए थे, जैसे कि किराए के समझौते, हल्फनामा और बिक्री के काम। हालांकि समय के साथ अल ने A3 और A4 से उच्च दर पर आपूर्ति और पुराने स्टाम्प पेपर खरीदकर सिस्टम का शोषण करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद वह रिन अला और थिनर जैसे रसायनों का उपयोग इस्तेमाल कर स्टाम्प पेपरों पर मौजूद विवरणों को मिटा देते। नोटरी एडवोकेट्स, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं और मेडिकल प्रोफेशनल्स और सरकारी अधिकारियों के फर्जी रबर स्टाम्प और हस्ताक्षर बनता और नकली सेल डीड तैयार करते थे। ये फर्जी दस्तावेज 5,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति के हिसाब से बेचे गए। पिछले 6 साल की विभिन्न मूल्य वर्ग 100 रुपया, 50 रुपये, 20 रुपये के स्टाम्प पेपरों का इस्तेमाल कर करीब 280 फर्जी सेल डीड बनाए गए। संपत्ति को गिरवी रखने के लिए लोन हासिल करने के मकसद से फर्जी सेल डीड हासिल करने के लिए आरोपी A11 ने A1 से संपर्क किया। इसी तरह A12 ने A1 के साथ मिलकर फर्जी सेल डीड दस्तावेज जमा करके लोन हासिल किया। A13 संबंधित अधिकारियों से कोई सहमति या प्राधिकरण पत्र लिए बिना जाली रबड़ स्टाम्प तैयार करता था। आगे की जांच में पता चला कि गिरोह इस अस्पताल डिस्चार्ज संस्था का आधार कार्ड से जैसे आवश्यक दस्तावेज के बिना जन्म प्रमाण पत्र बनाने में शामिल था। A1, A6 और A7 के साथ मिली भगत करके और नरसिंगी, कामारेड्डी, बल्लागुड़ा, जहांगीर नगर पालिका कार्यालयों के भ्रष्ट नगर पालिकाओं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों यानी A8 से A10 के समर्थन से आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र बनाने और उन्हें निजी सेवा केंद्रों से एकत्रित करने में कामयाब रहे। पिछले 1.5 साल में करीब 181 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। सरूर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया तथा ऑपरेशन की सीमा तथा उसमें जुड़े नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। यह आपराधिक गतिविधि न केवल सरकारी विभागों को गुमराह करते हैं बल्कि जनता के विश्वास और प्रशासनिक निष्ठा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करती है। कथित तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल अवैध रूप से वास्तविक लाभार्थियों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था, जिससे सरकार की कल्याणकारी व्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। राचकोंडा पुलिस इस तरह की गलत गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और लोगों को धोखाधड़ी वाले दस्तावेज बनाने
में शामिल होने या उन्हें बढ़ावा देने के लिए चेतावनी देती हैं। ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल उन्हें बढ़ावा देने के लिए के खिलाफ चेतावनी देती हैं। ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता को सुझाव दिया जाता है कि वे उप पंजीकरण कार्यालय या जिला पंजीकरण कार्यालय में जाकर कानूनी न्याय स्टाम्प पेपर की वास्तविकता की जांच करें तथा वहां से कानूनी न्याय स्टाम्प पेपर खरीदें। proper data. They can write whatever they want to do. That are we see. They want like old papers also, old stamp papers also, which they can write as if they have someone bought the land at 25 years, 30 years like. So their entire activity like an industry they are running it, and which will be having a lot of ramifications, lot of litigation will be there in the courts, and a lot of cases will be there with the police. Some other people outsourced employees working in some municipal offices also getting into this activity. So we will certainly look into those 180 one certificates which actually they got in 64 now.